जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तमाशा मूवी का अगर एग्जाम्पल लूँ नहीं, इट्स नॉट एट ऑल, तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उसको मैं सबसाइड कर सकती हूँ क्योंकि वो शौक भी है और वो मेरी अर्निंग ब्रांड भी नहीं है, मैं कहूँ। तो मुझे लगता एक अच्छा पेरेंट ढूंढता है बच्चों को मार्क्स से ज़्यादा क्या चाहिए। इसके टाइम में एक्टिंग एक सेफ करियर है या नहीं। नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या स्कूल क्रिएटिविटी को सर्विस करते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में एक आइडेंटिटी भी कैरी नहीं कर पाते हैं। आप इतने टाइम से दो आइडेंटिटी कैरी कर रहे हो लगातार, जो कि पूरा कमिटमेंट मांगती है। एक तरफ एक्ट्रेस है जो डेडिकेशन, एक्सप्रेशन, इमोशन और जजमेंट साथ में लाती है लाइफ के। दूसरी तरफ एजुकेटर है जो आपका डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप लेके आती है। तो इन सब प्रोफेशन से पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि हु इज अर्चना सिंह। अर्चना सिंह इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मैं कह सकती हूँ अपने बारे में कि मैं बहुत हम्बल और पोलाइट हूँ एंड आई एम फुल ऑफ काइंडनेस। और जहाँ तक ये दो पर्सनैलिटी कैरी करने का है, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं इसको निभा पा रही हूँ और आगे भी चाहूँगी कि दोनों ही फील्ड में अच्छा करूँ। हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको संयम से, आपको दोनों में मेन जो चीज़ है वो है बैलेंसिंग। मैं कुछ ऐसा ना करूं जो मुझे मेरे इस एजुकेशन सेक्टर को इफेक्ट करे, कुछ ऐसा भी ना करूं कि मेरे एक्टिंग करियर को इफेक्ट करे। तो मैं जो रोल चूज करती हूँ वो बड़े सोच समझ के करती हूँ, ताकि अगर मेरे स्टूडेंट देखे या मेरा परिवार या कोई टीचर भी देखे तो उसको कोई एम्बैरेस फील ना हो। तो ये शायद इसी तरह दोनों को मैनेज कर पा रही हूँ। कभी कभी क्या होता है कि एक रोल दूसरे को ओवरशैडो करने की कोशिश करता होगा लाइफ में। कभी कभी प्रिंसिपल के रोल, एज ए एजुकेटर आपके रोल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते होंगे। कभी कभी एज अ एक्ट्रेस आप ज़्यादा कमिट हो जाते होगे अपने काम में। तो उसे आप कैसे करते हो कि एक रोल दूसरे पे ओवरशैडो ना हो जाए बार बार। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आई शुड से। तो इसके लिए जैसे मुझे पॉज लेना पड़ा थोड़ा सा एक्टिंग करियर से, क्योंकि जब मुझे प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से रोल चेंज होने में बढ़ गई। बीइंग अ टीचर इट इज़ वेरी इजी कि आपको एक स्क्रिप्टेड, मतलब आपको सिलेबस मिल रहा है, यू आर गोइंग टू योर क्लास, यू टर्न विद इट, पेपर्स बनाने, बेसिकली ये सारा काम है, Correct. कॉपी करेक्शन एंड डन। बट बीइंग अ प्रिंसिपल इट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। all responsibilities from that I should say gatekeeper to me, everything I have to see। तो उसके चलते हमने कुछ टाइम के लिए थोड़ा पॉज लिया था, बट अगेन नाउ आई हैव स्टार्टेड इट फुल फ्लैश। बस ये है कि टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक समय एक काम में डिवोटेड हो और अपने टाइम को मैनेज करो तो आप दोनों ही आसानी से कर सकते हो। करेक्ट। जब मैं स्कूल में हूँ तो मैं एक्टिंग के लिए बिल्कुल नहीं सोचती, और अगर मुझे कुछ ऐसी डेट्स मिलती हैं कि मैम इस दिन शूट करना है, एंड आई नो दैट आई हैव डेडिकेटेड टू माय जॉब फर्स्ट, बिकॉज टीचिंग प्रोफेशन इज इम्पैक्टिंग द फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशन। लाइक आपके नेशन बिल्डर हम बना रहे हैं, बिल्कुल। तो उनके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो उसके चलते मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मेरा कोई भी ऐसा टाइम शेड्यूल क्लैश ना हो, जबकि प्रायोरिटी मैं अपने एजुकेशन को ही देती हूँ। जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तब तक तो दूंगी, बिल्कुल। उसको मैं सबसाइड कर सकती हूँ क्योंकि वो शौक भी है हाँ जी। और वो मेरी अर्निंग ब्रेड भी नहीं है, मैं कहूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इसी, शायद यही ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मैं इतना मैनेज कर पाती हूँ। नहीं, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए आता है कि आजकल ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो यंग एज में है लोग, उनके पास भी दो तीन चीज़ें चूज करने के लिए होती है, और उसके अंदर से उनका एक होता है ब्रेड एंड बटर वाला जॉब। हाँ, मेजरली तो वो ये ट्राई करते हैं कि जल्दी से मैं इसे छोड़ूं और जल्दी से मैं अपने पैशन की तरफ चला जाऊं। बट ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि एग्जैक्टली आपको पहले वो तो मेन फोकस है ही आपका, जब तक इससे वो चीज़ स्टार्ट नहीं हो रही है। एक्चुअली जो हमारे उम्र के लोग भी हैं, जो हमने देखा है, लाइफ स्पेंड की है, मैंने देखा कि लोग जल्दबाजी में ना अपनी जो मिल रहा है उसको भी करेक्ट। छोड़ देते हैं और
एक तृष्णा के पीछे भागते हैं, क्योंकि किसी को भी जमने में, आपके पैर जमने में टाइम लगता है। अगर आप मैनेज ठीक से कर रहे हैं तो आप इधर उतना कीजिए जब तक आपको मिल रहा है। एक सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर सेटिस्फाइड देन ओनली यू कैन डू द अदर वर्क पीसफुली। करेक्ट। अदरवाइज आप ब्रेड बटर के चक्कर में लग जाओगे, तो वो जो पैशन है उसको भी चेज नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो केवल मैं ये सलाह भी दूंगी सारे यंगस्टर्स को कि प्लीज ऐसा मत करो। जब तक पैर ना जमा लो, आप उसको टाइम दो, डिवोटेड टाइम दो। आप शेड्यूल बना लो, 2 घंटे 3 घंटे मुझे यहाँ देना है, और 24 घंटे ना यू कैन गेट। करेक्ट। क्योंकि जितना भी जॉब हो, 9 to 5 का जॉब है, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, उसके बाद 6-7 घंटे निकाल भी तो भी 2 घंटे आप अपने पैशन को दे सकते हो। बिल्कुल। जब तक आप ये ना एश्योर कर लो कि यहाँ से मुझे ब्रेड एंड बटर मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीबडी इज रनिंग फॉर दैट, या फिर आप इतने ब्लेस्ड हो कि आपके पास है, आराम से आप नहीं, ऑब्वियसली जनरेशनल वेल्थ है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है पैशन फॉलो करने में। जी जी जी। लेकिन पॉइंट ये है कि आज, क्योंकि बात एट लास्ट वही आती है कि पैशन भी खाली पेट तो फॉलो नहीं होगा आपको, इसलिए चाहिए कि पहले पैर जमाओ। हमने बहुत, अपार्ट फ्रॉम दिस आई लेट यू नो कि मैंने एक एक्यूप्रेशर सेंटर भी खोला था। ओके ओके। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ के कैफेज खुले, मतलब उनके जो हेल्थ क्लब्स खुले हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैंने वो भी खोला, लेकिन मैंने कभी भी जल्दबाजी नहीं की कि मैं उसको चेस कर लूं, क्योंकि मैं अगर अपना करियर टीचिंग का छोड़ती और केवल उसमें फोकस करती, एवरीबडी मतलब जो आपको उलझाएंगे वो तो आपको यही चाहेंगे कि आप सब छोड़ के आ जाओ, लेकिन वो बेवकूफी नहीं करनी है। नहीं, वो क्योंकि वो पैशन उनका है ना, आपका नहीं है। करेक्ट। ये कहने की बात है कि पार्ट टाइम जॉब, बिकॉज आई ट्राइड, 2-3 चीजें मैंने ट्राई की हैं। कहना होता है कि पार्ट टाइम जॉब, लेकिन वो पार्ट टाइम नहीं होता। Those who are earning, those who are on heights, those who are getting good, they are just getting it because they have devoted their time to it. Full time. Basically full time. And those who are giving their full time, only they are chasing you for that. कोई जो पार्ट टाइम कर रहा है वो आपको चेज भी नहीं करेगा। करेक्ट। आई एम डैम श्योर, क्योंकि जो हमने देखा, इसलिए आप करिए। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि चैलेंजेस लेने नहीं चाहिए, जरूर लेने चाहिए। अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो अवेल भी करनी चाहिए। बस अपने आप को इतना सुलझा हुआ रखो कि सही और गलत का फैसला कर सको। अपनी चीजों को उस तरह से देखो कि आपकी प्रायोरिटी कहाँ है। ऐसा ना हो आप एक चीज छोड़ के, जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उसको आपने छोड़ दिया दूसरे के चक्कर में, और वहां भी गड्ढे में, फिर ज्यादा टूटोगे। परिवार आपका, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ डेटोरेट होगी, और वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपकी फैमिली में जरूर पड़ता है। तो इससे बचने के लिए यू शुड नॉट गो फॉर दैट until and unless you know that you are now started earning from that. करेक्ट। क्योंकि दिक्कत यही होती है अभी सब लोग जल्दी में कि, क्योंकि क्या होता है ना, मेजरली लोग, एक तो आजकल दिक्कत ये हो गई है कि जब से आपका सोशल मीडिया है तब से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तमाशा मूवी का अगर एग्जाम्पल लूँ, तमाशा मूवी देखी होगी आपने, तो वो सबके दिमाग में आ गया कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे पसंद नहीं है। चाहे उसे पसंद भी है वो, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड में चलता है, नहीं मेरी जॉब तो अच्छी नहीं है। हाँ। वो बहुत गलत चीज सबके माइंड में सेट हो गई है कि कुछ और ही करना है, भले ही उसे मजा आ रहा हो उस जॉब में भी। हाँ। लेकिन वो एक माइंडसेट बन गया है। मुझे लगता है आई एम इनटू DMIT counselor also, where you came to know about your inborn qualities through your fingerprints. And वहाँ मुझे लगा, जो आप बोल रहे हैं ना, ये कि आप जहाँ हो you have earned a lot, आपने पैसा, नाम, शोहरत सब कमाया, बहुत अच्छे से established हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप जिसके लिए थे वो नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब आप पूरी तरह से संपन्न हो, तो इतना मत भागो ना पैसे के पीछे, 2 घंटे अपने लिए निकाल लो। तो जो भी आप पैशनेटली करना चाहते हो वो 2 घंटे में करो, और बाकी उसको रखो जो आप कर चुके हो। उसको लात क्यों मारनी है? ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा दिक्कत है। बिल्कुल। एक तरह से जो आपका एक्ट्रेस वाला पूरा करियर है वो आपको एक्सप्रेशन देता है मेरे अकॉर्डिंग, और जो आपका एजुकेटर वाला है वो आपको करेक्टर देता है, जिस तरह से आप अभी समझा रहे हो मेजर में। हाँ, बेसिकली कि बीइंग अ टीचर बहुत
जो एक सेट रूल्स बना दिए गए हैं टीचर्स के लिए, स्पेशली प्रिंसिपल्स के लिए, कि यू हैव टू बी लाइक एरोगेंट, यू हैव टू बी अनअप्रोचेबल, यू आर नॉट सपोज टू मीट पीपल इजिली। तो मुझे लगता है ये मिथ तोड़ने की जरूरत है। I'm not saying, I'm not judging anyone. Everybody is having their own personality. तो जिसको जैसा लगता है, लेकिन मुझे being a principal, being a teacher for long 20 years, तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी मुकाम पे पहुंचे हो और जिन परेशानियों को लेके सह के पहुंचे हो, अगर आप इस काबिल हो कि उन परेशानियों को कुछ हद तक जो अब परेशानी झेल रहे हैं उन्हें दूर कर सको, तो आपको करना चाहिए। बिल्कुल। मुझे एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ऐसा लगता है कि स्टीरियोटाइप जो प्रिंसिपल प्रोफेशन है उसे इसलिए भी करा गया है कि मतलब एज अ प्रिंसिपल मैं ये, अगर मैं उस जगह हूँ तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मेरे से आके इजिली हाँ बुलवा के चला जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो थोड़ा स्टीरियोटाइप ये भी करा जाता है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट रहो, थोड़ा पोकर फेस बना के रहो कि सामने वाला थोड़ा आके हेजिटेट करे कुछ भी पूछने के लिए, कि हर चीज के लिए हाँ ना कहना पड़े, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट पर्सपेक्टिव जो मुझे लगता है थोड़ा। दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू, गुड क्वेश्चन। मतलब ये सोच भी अच्छी है, लेकिन एक बड़े बुजुर्ग एक कहावत कह के गए, सुनो सबकी करो मन की। करेक्ट करेक्ट। आप सुनिए, आप सुनेंगे ना किसी को भी। बच्चा अगर आप ही एज अ स्टूडेंट मेरे पास आए, एज अ प्रिंसिपल आई एम अप्रोचेबल, आप आएंगे, आपने बहुत टेंट्रम्स किया, मैम कर दीजिए आज स्कूल क्लास में पार्टी करनी है, इस टीचर का जो बर्थडे, प्लीज लेट अस डू। ओके, व्हाट आर यूज्ड टू डू? आई गिव देम सम टास्क टू डू बिफोर दैट। ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी, तभी मैं इंस्टेंट आंसर कभी नहीं करती। आई मेक देम रियलाइज, ठीक है आप अपनी एप्लीकेशन छोड़ गया, आपकी बात हमने सुन लिया, लेट मी थिंक एंड देन आई कम टू यू, देन आई गो टू द क्लास बेसिकली। और फिर मैं उनको कोई टास्क देती हूँ, 3-4 days are there, now you show me this, then I'll give you the permission. Reward theory. Correct. And it works many a time. हाँ जी। तो शायद मैं इस प्रोस्पेक्टिव से देखती हूँ। नहीं, अच्छी चीज है, क्योंकि मेजरली लोग क्या करते हैं, मतलब एज अ प्रोफेशन ही नहीं, एज अ प्रिंसिपल ही नहीं, मेजरली लोग ट्राई करते हैं कि डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर देते हैं चीज को, डायरेक्टली ना बोल देते हैं। तो हमें ट्राई यही करना चाहिए कि डायरेक्टली कोई भी आ रहा तो एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कर लो कि एग्जैक्टली है कि डाइजेस्ट कर लो एग्जैक्टली क्या है, फिर अपना ओपिनियन या फिर जो भी आप बोलना चाह रहे हो वो बोले। एक्चुअली ये होता है ना कई बार, व्हेन यू आर वेरी, हाँ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, व्हेन यू आर इजीली अवेलेबल फॉर टीचर्स, पेरेंट्स एज वेल एज फॉर स्टूडेंट, कई बार कुछ अननेसेसरी चीज भी आप तक पहुंचती है जो नहीं पहुंचनी चाहिए। इवन द पेरेंट्स, आई एम रियली अप्रोचेबल टू द पेरेंट्स ऑल्सो। कभी कभी बड़े गुस्से में, बड़े हाइपर होके आते हैं, बेसिकली वो बाहर थोड़ी आवाजें आती हैं, देन आई कॉल देम, मैं बुलाती हूँ। पहले स्टार्टिंग में आई वाज नॉट लाइक दैट, मे बी आई ऑल्सो स्पीक विद द सेम पिच, लेकिन बाय एंड बाय आई लर्न, इनकी सुन लो, जितने गुस्से में सब बोलो, पानी पिलाओ, उनको बिठाओ प्यार से, पूरी सुनो, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप, मैं टीचर की गलतियां हैं मैं देखूंगी, आई विल सी टू इट, ठीक है आप थोड़ा शांत रहिए, चलिए कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं घर से। तो पर्सन 10 मिनट दीजिए, वो शांत थोड़ा सा हो जाए, वो अपनी बात जितनी भड़ास है ना, वो कहते हैं ना निकाल चुके, उसके बाद दे लिसन टू अस। करेक्ट। फिर वो हमारी थोड़ी देर बाद थोड़ा इधर उधर की बात की, बच्चे के बारे में कुछ किया, उसके बाद अगर मैं अपना पॉइंट भी समझाऊंगी, तो अगर वो गलत भी लेके आए तो कई बार, मतलब मोस्टली 80% केसेस, 90% केसेस में तो वो समझते हैं। कोई बहुत ही अडामेंट वाला हुआ, आउट ऑफ माइंड हुआ, वो अलग बात है, बट 90% पेरेंट्स एग्री विद मी, और जो सॉल्यूशन है उनको दो वहां पे। तो आपकी पेरेंट्स जो, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा एसेट क्या है दुनिया में, किसी भी पेरेंट के लिए अपने बच्चे के लिए वो अपनी पूरी दौलत न्यौछावर कर सकते हैं। मानते हैं? बिल्कुल। तो जब उस बच्चे को किसी भी स्कूल में कोई एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो एक तरह से वो अपना पूरा, अपना भविष्य, अपने बच्चे का भविष्य आपके हाथ में दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कई गुना बढ़ जाती है। मानो तो, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट अ प्रोफेशन टू अर्न मनी, जस्ट अ बिजनेस। लेकिन मैं ये समझती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को बोलती भी हूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, you have chosen my school to get your child admitted, because your child is the big asset. इसके सामने आपको दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। करेक्ट।
आपकी धन दौलत प्लॉट जमीन जायदाद सब आप 1 मिनट में बेच दोगे उसके लिए, अगर उस पर कोई मुसीबत पड़े। और वो अगर आप मेरे पास भेज रहे हो तो किस विश्वास से भेज रहे हो ना, और अगर मैं उस विश्वास में खरी नहीं उतरती तो कहीं ना कहीं मैं अपनी नजरों में गिरूंगी। दिस इज माई थ्योरी। और मेरे जो पेरेंट्स अगर ये पॉडकास्ट देखेंगे तो वो इस बात को रियलाइज भी करेंगे कि मैनी अ टाइम्स इन द पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और जब वीक के स्टूडेंट या स्लो लर्नर्स है उनसे मैं आए दिन बात करती रहती हूँ, मैं उनको यही बोलती हूँ कि 3 पिलर्स पे काम होगा, बच्चा, आप और मैं, क्योंकि स्कूल एक पूरा पिलर है। करेक्ट। तो हम आपके भविष्य को, आपके बच्चे के भविष्य को और एज वेल एज अपने देश के भविष्य को अल्टीमेटली बना पाएंगे। बिल्कुल। आपने अभी लिसनिंग की बात करी, वो मैं भी कुछ पढ़ रहा था तो उसके अंदर मेजरली चीज यही थी कि आधी प्रॉब्लम्स तो तभी सॉल्व हो जाती है जब आप 90% कॉन्वर्सेशन में बस खाली सुन लोगे सामने वाले को, तो आधी प्रॉब्लम्स आपकी वहीं रिजॉल्व हो जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कितने ही पेरेंट्स हैं जिनको मैंने बैठ के सुना, और निवारण एक संस्था है जिसकी मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। उसमें हमने ये मुहिम भी चलाई है, हम सुनेंगे, क्योंकि आज की डेट में बिना जज किए हुए सुनने वाले लोग ही नहीं। करेक्ट। और अगर आप किसी को सुने और उसको सलाह भी मत दीजिए, कोई सलाह भी नहीं चाहता, सब बहुत इंटेलिजेंट है, सबको पता है सही गलत का अंतर, लेकिन बस चाहते कि हमारी बात सुन ले। करेक्ट, हमारी बात बस खाली, मैं जो अंदर है मैं बस खाली बोल दूं, दैट्स इट, कोई सुनने वाला हो। कोई सुनने वाला। करेक्ट। तो मुझे लगता है हाँ, आप कभी बच्चों को भी बुलाओ, बड़े परेशान से भाग रहे हैं, उनको बुलाओ, उनसे बात करो, तो दे पोर आउट एवरीथिंग। अच्छी चीज है वो काफी अच्छी चीज है। इसने मेरी पेंसिल तोड़ी थी, फिर मैंने इसको ये मारा, ओह नो, तो मजा आता है। और आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम अराउंड चिल्ड्रन, और वो आपको कहीं आपके अंदर के बच्चे को भी जिंदा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी है वो भी। और अगर कभी कोई बहुत प्रेशर होता है, कभी आप थोड़े स्ट्रेस होते हैं, आई यूज्ड टू गो टू माय नर्सरी और किंडर सेक्शन एंड आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद देम एंड आई एम ऑल चिल। नहीं, अच्छी चीज है। नो अगेंस्ट, मतलब जो भी आजकल लोग थेरेपी ले रहे हैं वो किंडरगार्टन चले जाएंगे तो मेरे ख्याल से उनका आधा तो स्ट्रेस वैसे ही खत्म हो जाएगा। और डोंट जज देम, इस क्लास में है ये नहीं कर रहा, यू जस्ट बी विद देम, करेक्ट, बी वन ऑफ देम and you will be finding yourself on the top of the world. मतलब वहाँ आप बच्चे बड़े बूढ़े कुछ नहीं रहते, आप उनकी तरह हो जाते हो, इनोसेंट। करेक्ट। तो आपका एक्ट्रेस वाला जो भी जर्नी है, कब स्टार्ट करी आपने और कैसे आपने फाइंड आउट करा कि अच्छा ठीक है यहाँ ये चीज करने में ज्यादा मजा आ रहा है? थोड़ा पता नहीं, थोड़ा एक मेरा भाई है जो बॉम्बे में कास्टिंग डायरेक्टर है, मतलब मोमोला भाई, और बहुत छोटा भी है हमसे। तो वो एक बार फोटोज, क्योंकि कॉलोनी में साथ रहते थे, तो वो सेम, दीदी आप इतनी फोटोजेनिक हो, कुछ पिक्स भेजे, हमने उसको कुछ पिक्स भेजे थे। तो मेरा अटायर था, लखनवी कुर्ती पहनी हुई थी मैंने, उसने उसको अपनी किसी ब्रांड की, उसको आई थिंक आई शुड नॉट डिस्क्लोज द नेम, एक ब्रांड थी कपड़ों की, उसके लिए उसने अपने कैटलॉग में डाला। ओके। And he got too many good reviews about it. तो he called me up कि दी आप काम कर सकते हो, आपका कैटलॉग में मैंने आपसे बिना पूछे डाल दिया, क्योंकि इतना राइट बनता है भाइयों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो he was saying कि आप कुछ पिक्स में मैं बोलूँगा तो करोगे, तो कुछ मैंने उसको भेजा, तो वहाँ से थोड़ा सा मॉडलिंग टाइप, नॉट प्रॉपर मॉडलिंग, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टर है मिस्टर देव, उनको कोई एक भोजपुरी गाना करना था। ओके। मुरादाबाद में ही? मुरादाबाद में। ओके। और उन्होंने कहा कि मैम आप करेंगी, और मिस्टर संजू हैं जो म्यूजिक सिखाते हैं, संजय सक्सेना, वो भी मुझे जानते हैं, मतलब मेरे बहुत अच्छे भाई हैं वो भी। उन्होंने कहा बहन करोगी? मैंने कहा चलो देख लेते हैं। ऑल्दो आई एम इन टीचिंग लाइन, और टीडीआई में वो शूट होना था, जो भी शूटिंग थी, और टीडीआई सिटी के एक पार्क में, तब बहुत पुरानी बात हो गई। अब था कि कुछ डांस सीक्वेंस था, वो टीम भी भोजपुर, मतलब वहाँ की बिहार की भोजपुरी सॉन्ग था, तो पहले तो बड़ा ऑकवर्ड लगा पार्क में डांस। ओके। हाँ, ऑब्वियसली पब्लिक प्लेस, पीपल नो मी। करेक्ट। उस टाइम न्यूली डेवलप था टीडीआई भी, बट आई डिड दैट, मैंने वो किया।
जिसका आज तक मुझे कुछ नहीं मिला, ना उसका कोई लिंक मिला, ना फुटेज मिली, कुछ नहीं मिला। मतलब शूट हो गया, शूट हो गया, कुछ आउटपुट नहीं मिला। हाँ, बट पीपल अराउंड देयर, मिस्टर देव वाज देयर, मिस्टर जसवाल वाज देयर, जो लोग यहाँ आज काम कर रहे हैं, तो उन्होंने काम देखा या जो भी व्हाटएवर, सम ऑफ देम नोज मी। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैम काम करेंगे। उन्होंने क्राइम ग्राफ करके एक सीरीज बनाई थी, मिस्टर वाजपेयी, मिस्टर देव ने। ओके। उस एपिसोडिक थी वो उस टाइम, इट्स बीन इयर्स हो गए। और तब वो एपिसोड बन रहे थे ओटीटी हाँ, जो आ जाते हैं। हाँ, तब वो एपिसोड बने। तो पॉडकास्ट वो कास्टिंग के लिए मुझे बोला, मुझे होस्ट करना था प्रोग्राम। ओके। जैसे आप नरेटर ऑफ द क्राइम ग्राफ आप देखिएगा, सीरीज है यूट्यूब पे है, तो उसमें मैंने नरेट किया। तो ऑब्वियसली बात है, इतने थोड़ा बीइंग टीचर, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा क्लियर है, तो उसमें काम किया, वो फर्स्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा एक्ट कर लीजिए, उसके बाद एक्ट किया, फिर बस ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर तो जो लोग हैं मुरादाबाद से, बाहर से भी, क्योंकि वो लोग बाहर से कनेक्टेड हैं, तो बाहर की किसी को रिक्वायरमेंट होती है, देन दे अप्रोच मी। तो इन दिस वे आई स्टार्टेड माय जर्नी। बीच में ये भी हुआ क्योंकि बच्चे छोटे थे, घर अकेला, तो काम टाइमिंग्स का इशू, तो मोस्टली दे यूज्ड टू से आपके घर आ जाते हैं। तो बहुत सारी शूट मेरे घर पे भी हुई हैं, क्योंकि अब आगे वाले इतना इनिशिएट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर डेस्परेट टू टेक मी इन दैट। तो वो भी इतना मतलब अपने आप को अरेंज कर रहे हैं कि दे कैन कम टू माय प्लेस टू शूट। तो आई इस तरह से ये जर्नी शुरू हुई। आपने अभी एक्ट्रेस वाला वो बताया, जैसे आपने बताया कि आपके तो ब्रदर थे कोई कास्टिंग में। हाँ, अगर कोई वैसे मुरादाबाद का कोई ऐसा गर्ल या बॉय सोच रहा है कि मेरे को एक्टिंग में कुछ करना है, तो उसका कहाँ से उसे स्टार्ट करना चाहिए? मतलब कैसे कैसे सोचना चाहिए कि क्या करूँ मैं? देखिए, मुरादाबाद में भी काफ़ी ऑडिशंस होते हैं, एक्टिंग स्कूल भी खुले हुए हैं अब तो, एक दो जितना मैं जानती हूँ। और अगर वो उनको अप्रोच करेंगे और वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो नए कलाकारों के लिए बहुत स्कोप है। ओके। क्योंकि देखिए, ये इंडस्ट्री ऐसी है, आप मुरादाबाद से शुरुआत करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। बाहर जाते हैं तो आप अपने शूट के लिए पैसा देते हो। आई हैव सीन दिस, पोर्टफोलियोज वगैरह बनवाने के लिए शूट कराते हो, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, और उसके बाद भी आपको मिलता क्या है? हाउ मच यू आर गेटिंग? कोई रोल मिले, इतना पहले ही आपने इतना सारा पैसा स्पेंड कर दिया। इंस्टेड ऑफ दैट, वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने लुक्स पे, अपने एक्टिंग पे फोकस कीजिए। अब तो ऑनलाइन बहुत मटेरियल है, यू कैन गो विद दैट। और अगर आपको लगता है कितने ऑडिशंस यहाँ पे होते हैं, आई नो, ओपन न्यूज़पेपर में भी आता है, सोशल मीडिया पे भी आता है, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं दे वांट इट, तो वो जा सकते हैं उसके लिए। मतलब मेजरली हमें यही, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है उसे ये देखना चाहिए ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं। हाँ, तो वो और ये कैसे, मतलब न्यूज़पेपर्स में आते हैं, आपके सोशल मीडिया पे रहते हैं, कहाँ? सोशल मीडिया पे रहते हैं, न्यूज़पेपर में भी एक आध बार हमने देखा है, ऑडिशंस होते हैं। और जो कुछ लोकल प्रोडक्शन हाउस हैं जो बनाते हैं, आप उनकी टच में रहिए, उनके लिंक्स वगैरह देते रहते हैं। लेकिन ये मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि वो विजिबल नहीं है कहीं, अगर किसी को एक्टर, क्योंकि हम लोग भी जैसे अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस ढूंढ रहे होते हैं, या हमें आपसे मिलने से पहले मुझे पता भी नहीं था कितना यहाँ काम हो रहा है मुरादाबाद में एक्टिंग से रिलेटेड। करेक्ट। तो ये बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है आई थिंक। एक्चुअली जैसे जो अगर मैंने कुछ बनाया और मैंने डाल दिया यूट्यूब, करेक्ट, तो मैं वहाँ पे मुरादाबाद तो मेंशन नहीं करूंगी ना। हाँ जी। तो आपको कैसे पता चलेगा ये यहीं का बना हुआ है? Until and unless you recognize the person being in the same city. करेक्ट। तो वो शायद रहता है। तो मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल, आप ये ट्रांसफर कर सकते हो उन लोगों को कि आप थोड़ा विजिबल होना स्टार्ट करो कि मुरादाबाद में सारी चीजें हो रही है। बिकॉज आई एम नोइंग मेनी ऑफ देम, तो मैं उनसे बोलूंगी कि भाई किसी तरह आप अपनी सिटी के लिए तो अवेलेबल होइए। करेक्ट, कि हमें पता चले कि ऐसी चीजें हो रही हैं। राइट। नहीं, बहुत काम हो रहा है मुरादाबाद में, आई मस्ट से। और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और दूर दूर तक जाते हैं। मेरे पास भी ऑफर है कि मैं बाहर शूट करनी चाहिए। अब तक हमने मना किया था, बट आई टोल्ड देम कि अगर बहुत अच्छा ऑफर होगा, डिग्निफाइड रोल होगा अकॉर्डिंग टू माय प्रोफेशन, बोथ आई हैव टू सी द बैलेंस, देन आई विल गो। लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट अच्छा हो, जो फैमिली वाला हो, जिससे कोई मैसेज मिले। फन के लिए तो आजकल देखिए यूट्यूब पे कुछ भी डाल दो, इंस्टा पे आप कुछ डाल दो, सीधी बात में इतनी वल्गैरिटी भी हो रही है, जस्ट टू मेक द व्यूज एंड सब्सक्राइबर।
मुझे नहीं लगता कि इसकी दौड़ में ज्यादा शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कोलैप्स किया और केवल आप इसी के भरोसे बैठे हो तो आप कहाँ के रहोगे। नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब वो चल भी क्यों रहा है। हाँ, चल भी क्यों। मतलब और मैं भी बच्चों को बोलती हूँ, स्कूल में भी मैं बोलती हूँ कि तुम कितने सारे गेम खेलते हो, कितने बच्चों ने पैसे गंवाए हैं, अच्छे खासे अमाउंट क्योंकि अपने अभी पेरेंट्स पिछले के। जब तक ये गवर्नमेंट ने बैन नहीं करा था तो उससे पहले तो बहुत ज्यादा हाँ, चल रहा था सब। तो मैं ये मेरा बोलना है अपने बच्चों से, मैं बोलती हूँ जो तुम देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, क्रिएट योर ओन गेम। करेक्ट। व्हाई डोंट यू थिंक कि आपका गेम सब खेले, तुम उसका पैसा क्यों बढ़ा रहे हो, अपने लिए काम करो। इन द सेम वे यू आर वॉचिंग स्टूपिड रील्स, अपना कंटेंट बना के डालने में ध्यान करो ताकि तुम कुछ सीख सको, तुम्हें एडिटिंग आए, क्योंकि आजकल छोटे से लेके बड़े तक आप बिना मीडिया के, बिना एडिटिंग के, बिना फोटोग्राफ्स के, तो मुझे लगता है लाइफ ही कहाँ है कि नहीं। तो ये, और जो हम किसी सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं कर रहे, जो कंप्यूटर है वो भी अब एज अ मेन सब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन अब तक तो ऑप्शनल ही था, ऑप्शनल चलता था वो। तो अगर आप कंटेंट की बात करें तो कंटेंट कहाँ से आएगा, पीपीटी प्रेजेंटेशन सिखाने लगे हम, लेकिन अब तो कैनवा का तक आ रहा है। क्या क्या बच्चे को आना चाहिए। हमें खुद भी अपनी लाइफ, हर स्कूल में छोटी से छोटी कुछ भी चीज आपने क्रिएटिव बनाया, अपना आपको यूट्यूब पे अपने स्कूल को ही प्रमोट करना है, आपने कोई फंक्शन किया उसका फुटेज बनवाना है, तो यू नीड दैट। Correct. So I used to assign those things to the children and they should know. So instead of wasting time, instead of watching stupid reels, you should create your own content. Correct. Know how to give the hashtag to them. Create your own words. तो आपकी कितनी सारी चीजें इंप्रूव होने नहीं, कंटेंट क्रिएशन तो आपकी लाइफ का पार्ट है। अब पॉइंट ये है कि आप कंटेंट क्रिएट किसके लिए कर रहे हो और क्या वैल्यू दे रहे हो उससे। एट लास्ट वही, वरना कंटेंट तो वो भी क्रिएट होता है कि आप बस खाली चल रहे हो और वो वीडियो बन गई। हाँ, और क्या कुछ क्या कुछ नहीं है। हाँ, करेक्ट। तो कंटेंट क्रिएशन, कभी तो हंसी आती, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। करेक्ट। वी शुड से कुछ भी चल रहा है। बिल्कुल। तो हाँ, अभी हम लोग उसकी बात कर रहे थे, अगर किसी को एक्टर या एक्ट्रेस बनना है तो उसके अंदर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, बहुत अनपॉपुलर है, मतलब जो मैं जिस तरह से सोचता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बीटेक करने जाता है, अगर मैं 12th के बाद बीटेक करने जाऊंगा और 4 साल में पढ़ाई करूंगा वहाँ पूरी, उसके बाद फिर क्या होता है, 4 साल के बाद मैं देखता हूँ कि अच्छा ठीक है इंटर्नशिप वगैरह कर लेता हूँ, उसमें 1-1.5 साल निकल जाता है, फिर मैं कहीं जॉब करने जाता हूँ जो मेरे को 50-60 हज़ार रुपये देगा 7-8 साल बाद। लेकिन ऐसे ही कोई अगर एक्टिंग परस्यू करने जाता है तो मेरे अकॉर्डिंग लोगों को उसे भी इसी वाले प्रोसेस से देखना चाहिए उसे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लोग एक्टिंग करने जाते हैं 1 साल 2 साल में वो बिल्कुल गिव अप कर देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। बट द थिंग इज, अगर वो इस तरह से देखेंगे कि आप अगर आप बीटेक भी कर रहे होते तो वहां पे भी आपने 6 साल दिए होते और विदाउट अर्निंग दिए होते। Really happy to listen this question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं। हर प्रोफेशन के लिए आप एक अच्छा टाइम डिवोट करते हैं, लेकिन एक्टिंग के लिए नहीं। आप पेशेंस लूज कर जाते हैं 1-8 साल, बिकॉज एक बार में हिट होना चाहते हैं। लेकिन ये सही बात है कि कोई, इट डिपेंड्स ऑन योर लक बेसिकली। किसी का एक छोटा सा रोल उसको हिट कर देता है। और अगर ये केवल एक्टिंग में नहीं है, जैसे आपने कहा आप इंजीनियर हैं, बिल्कुल, आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप मार्केटिंग से जुड़े हैं, करेक्ट, आप भी तो आ रहे हैं ना, करेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि केवल एक एक्टिंग के जरिए आ जाए। आप इतनी वर्कशॉप्स आजकल यूट्यूब और इंस्टा पे चल रही हैं, जूम पे इतनी वर्कशॉप्स चल रही हैं हर चीज की। इवन टीचर्स आर ऑन यूट्यूब छाए हुए हैं। करेक्ट। मतलब अभी आप अगर अनअकैडमी वगैरह में देखोगे तो कितना उसी से उन्होंने बहुत अर्न कर लिया है। अभी सौरभ बूटरा, व्हाट इज ही डूइंग? वो योगा सिखा रहा है, इंजीनियर है वो। करेक्ट। और हर घर में योगा। तो आप विजन अगर आपके पास है और आप कुछ करना ही चाहते हो पर्दे, तो वो भी तो एक्टिंग ही हुई है। एवरीडे ही इज on the screen and millions of people are watching him. और क्या चाहिए? Correct. यही तो चाहिए। तो choose what is perfect for you according to your vision, your body, your face and your choice. Correct. That matters.
तो अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं बीइंग अ इंजीनियर, तो आपने सोचा था कभी जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था कि ये भी करेंगे? लेकिन बिल्कुल। समय को देखा, चीजों को एनालाइज किया और ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल तो आप बैठे हैं और शायद मैं दुआ करूंगी बहुत सक्सेस हो इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बहुत। जी। तो ये चीज तो बिल्कुल सही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए टाइम का। अभी जैसे आप बता रहे थे कि जैसे आप टीचर्स को बहुत ज़्यादा लीनियंट रखते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, तो उसका आप डाउन साइज कैसे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कभी कोई क्राइसिस सिचुएशन आ गई, तब आप कैसे मैनेज करते हो? फॉर एग्जांपल कोई नया गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ रही है या स्कूल, आपको स्कूल में कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करना है जिसके अंदर टीचर्स ही अगेंस्ट है, तो आप क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज लेते हो? हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी सा है और मुझे लगता है नहीं, अगर आप ये चाहते हो कि टीचर्स ना को सुने, ट्रिक कोई सीक्रेट पता नहीं चले, तो आप अपनी तरह से बता सकते हो उसे। नहीं, सीक्रेट कुछ नहीं है कि अल्टीमेटली काम तो उन्हीं से लेना है। करेक्ट। है ना? मुझे लगता है कि अगर उनको हम इस तरह से, एक मोटिवेशन होता है एंड मेंटोर रोल इज रियली वेरी पावरफुल। अगर लीडर अपनी बात समझा पाए, हाउ आई गिव द इंस्ट्रक्शंस मैटर्स अ लॉट, हाउ द वर्क एग्जीक्यूटेड। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं तो आपका काम जो है सही होके आएगा। अगर आप ही परेशान, आप ही की इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है, तो आपका जो करने वाला है वो परेशान, काम भी वो होगा नहीं। तो मुझे लगता है अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं, देखिए कहीं भी किसी चीज को लेके किसी चीज को भरा जा सकता है, मतलब खाली होगा तभी तो भरेगा, और भरेगा तो खाली होना भी चाहिए। अगर मैं एक तरफ आपको लीनियंसी दे रही हूँ, बेटा मैंने आपके लिए ये भी किया, आई हैव हेल्प्ड यू आउट व्हेनेवर यू हैव प्रॉब्लम, आपको बच्चे को छोड़ने जाना था, आई हैव गिवन यू द स्पेस, आपको बैंक जाना है, आई एम गिविंग यू 2 hours, आपका फ्री पीरियड था, आपको डॉक्टर के पास जाना है, आई हैव गिवन यू दैट, आपको बाहर जाना है, ठीक है, दूसरे टीचर्स आपका सब्स्टिट्यूट लेंगे। नाउ दिस वर्क इज टू बी डन, अब मेरा ये काम है और ये इस तरह से होना है, यू ऑल हैव टू कोऑपरेट, भले ही उसके लिए 4 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़े या 10 दिन। तो बेसिकली वो टीचर्स भी समझते हैं और फिर वो आपको उतना कोऑपरेट भी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, सही है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब उन्हें जरूरत है तो आप हो, और जब आपको जरूरत है तो वो है एट लास्ट। और मुझे लगता है कि अगर आप उनके लिए खड़े हो तो वो आपके लिए दिल से खड़े होते हैं, जबरदस्ती आपकी कुर्सी को देख के नहीं खड़े होते। क्योंकि प्रिंसिपल है, इसकी बात माननी है, इसलिए ये तो हम, मतलब वी आर बाउंड टू डू दैट। इट्स नॉट द बाउंड, इट्स लाइक फ्रॉम इनसाइड, मैम हमारे लिए करती हैं तो हमें क्या दिक्कत है, 2 दिन रुक जाएंगे। तो मुझे लगता है शायद मेरे टीचर्स तो रुकते हैं या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा आता है तो दे ऑलवेज कोऑपरेट। ओके, अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हम लोग एक मार्केटिंग एजेंसी भी रन करते हैं साथ साथ में, तो आप अपने मतलब स्कूल को नए स्टूडेंट्स लाने के लिए क्या क्या अप्रोचेस करते हो, अगर आप बता सको कि एग्जैक्टली। बिल्कुल, मैं एक तो थैंकफुल हूँ अपने मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि दे ट्रस्ट मी लाइक एनीथिंग, दे हैव गिवन मी सच अ फ्री हैंड। लेकिन उनकी भी एक पॉलिसी है कि जो माउथ पब्लिसिटी है उससे बेहतर कुछ नहीं। आप कितने भी होर्डिंग लगा लीजिए, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लीजिए, लेकिन बिल्डिंग या होर्डिंग या मार्केटिंग वर्क नहीं करती जब तक आप उसके अंदर क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है। और मैं भी बोलती हूँ कि अगर मैं, मतलब ये एक एग्जाम्पल मैं अपने टीचर्स को भी अक्सर देती हूँ कि लोग 1000 बुराई कर लें, ये है प्रिंसिपल ऐसी है, स्कूल ऐसा है, लेकिन अगर मैंने सुगंध का काम किया है, मैंने चंदन और चमेली रखा है, तो चंदन और चमेली की ही तो स्मेल जाएगी, कूड़े की तो नहीं हो सकती। करेक्ट। आप कितना क्या हो, बदबू है, हवा तो वही महकाएगी ना उसको। तो मैं इस पे विश्वास करती हूँ, अगर मैं खराब करूंगी तो कितने भी होर्डिंग लगा लूं, इट विल नॉट वर्क। और वो आएगा भी तो एक बार आएगा बच्चा, और फिर वो आपको क्रश ही करेगा पूरी जिंदगी, उसके पेरेंट्स भी। तो इसलिए वो काम करो कि चंदन सा महके, क्यों कूड़े सा बदबू फैलानी है। तो मुझे लगता है मेरा मैनेजमेंट और मैं खुद भी, हमारे आपने जीके पब्लिक स्कूल के कहीं होर्डिंग्स नहीं, मैं तभी मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे नए स्टूडेंट्स को
ऑनबोर्ड करते और हो, हमने कैसे उन्हें पता हमने चलता है? किसी मार्केटिंग एजेंसी में जितने वीडियोस जितने सब पढ़े हैं, मेरे बच्चों के और मेरे टीचर्स के नहीं, दैट बनाए इज हुए हैं, गुड। मेरे टीचर्स के बनाए हुए हम्म। हैं। मैं बोलती हूँ कि हमारा अभी भी एक वी आर हायरिंग का एक वो था, तो उसमें वो सब लोग ना विदेशी बच्चों के फोटोज लगा देते हाँ हैं हाँ हाँ। तो लैब। मैंने कहा क्यों, अपने बच्चों के लगाओ, अपनी बिल्डिंग लगाओ, क्योंकि वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और मुझे लगता है उसको देखते देखते काफी आसपास के स्कूलों जिन्होंने कॉपी भी किया है। नहीं, आजकल तो मेजरली हर बिजनेस को, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इनफैक्ट कोई भी लॉयर हो, सबको कंटेंट की ही जरूरत है। हाँ वहीं से आजकल लोग एक्सप्लोर करते हैं कि अच्छा ठीक है, ये चीज भी कोई नई आई है। हाँ, ये बात भी सही है। तो अभी जैसे एक कॉन्क्लेव हुआ था, आई वेंट टू अयोध्या, तो मैं सभी लोग कुछ ना कुछ ला रहे थे। आई जस्ट टुक माई चिल्ड्रन टू एक्सपोर्ट हट। आप पीतल नगरी से आते हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सिटी। आई वेंट टू एन एक्सपोर्ट हाउस, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनकी फर्म में मैं बच्चों को लेके गई। ही हैज गिवन अस परमिशन। वो पूरी रिकॉर्डिंग हमने की, पीतल का सामान कैसे बन रहा है, किसमें डिप हो रहा है, कैसे उसकी वायरिंग हो रही है, एवरीथिंग भी है। पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई, मेरे बच्चों ने भी बनाई। उसको मैं लेके गई थी अयोध्या, IVF का कॉन्क्लेव था, एंड आई रन इट इन फ्रंट ऑफ देयर वर प्रिंसिपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। जब उन्होंने देखा, एवरीबडी नोज मी टिल द डेट, क्योंकि और अभी मैं दोबारा गई थी तो देवर इवन द टीचर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्कूल वर रिकॉग्नाइजिंग मी कि मैम आप वो वाली डॉक्यूमेंट्री लेके आए थे। ओके। तो आपने बिना किसी मार्केटिंग के अपनी चीज, अपने शहर का नाम भी रोशन कर दिया। एवरीबडी केम टू नो अबाउट इट। मेरे बच्चे तो आ ही गए लाइफ। नहीं, बात वही है कि आपको याद कैसे रख रहे हैं लोग। हाँ, आपको याद कैसे रख रहे हैं। And 2-3 people were there, और उसके बाद से बहुत सारी समिट्स हमने देखे कि लोग लाने लगे जिन्होंने वो देखा था अपनी अपनी सिटीज से चीजों को। वो एक पैटर्न बन गया। हाँ, तो वो बहुत इम्पैक्टफुल था। वो एक सोच थी कि ऐसा कुछ लेके जाती हूँ। वो 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो रन किया था, और वो भी मुश्किल होता है क्योंकि आप बहुत शेड्यूल्ड होते हैं उस टाइम भी। तो दिस इज हाउ आई एम प्रमोटिंग। और मुझे लगता है कि शायद मेरे स्कूल को ऑल ओवर इंडिया, क्या ऑल ओवरसीज भी लोग जानते हैं, इन स्पाइट ऑफ इट्स बीइंग अ वेरी लिटिल वन इन द सिटी। नहीं, दैट्स गुड। तो अभी कॉन्वर्सेशन को हम लोग एंड पे ले जाते हैं। एक बस खाली थोड़ा गेमिंग सेक्शन है जिसके अंदर मैं आपसे नॉर्मल एक सेंटेंस बोलूंगा, आपको उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके बच्चे सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या आप पेरेंट्स से बोल रहे हो, तो आप इसे कंप्लीट कैसे करोगे सेंटेंस को? आपके बच्चे सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं पीयर प्रेशर से, इवन आपकी सोच से। आप जो सपने पूरे नहीं कर पाए, आप चाहते हो वो सब आपके बच्चे पूरे करें, और आप उनपे आपने उनको एक बोझ पकड़ा दिया है। आप उनको थोड़ा सा अपना बना के देखें, अपना समय दें, उनसे बात करें, देखें कि वो क्या चाहते हैं, तो शायद वो इतना स्ट्रगल ना करें और खुश रहें। खुशी से एक अच्छा पेरेंट वो होता है जो अपने बच्चों को अपना क्वालिटी टाइम देता है, बैठे बात करे, सोचे समझे, उनके दोस्तों के बारे में जाने। एजुकेशन का काम बच्चों को प्रिपेयर करना होता है। एजुकेशन का काम, देखिए आज की शिक्षा ना, एजुकेशन का काम बच्चों को फ्यूचर नागरिक की तरह डेवलप करना होता है। स्वस्थ बैलेंसिंग नहीं सिखाते हम बच्चों को, मेंटल बैलेंस, हाउ टू लूज द थिंग एंड कम बैक अगेन, ये एजुकेशन का काम है। उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, कि गिरना फॉल्ट नहीं है, गिर के संभलना स्ट्रेंथ है। Correct. मुझे लगता है एजुकेशन को ये पार्ट, क्योंकि इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड तो कहीं से भी हो जाएगी। बच्चों को मार्क्स से ज्यादा क्या चाहिए? बच्चों को मार्क्स के से ज्यादा उनको चाहिए कि वो इंसानियत को समझें। ओके, नाइस। आज के टाइम में एक्टिंग एक सेफ करियर है या नहीं? नहीं, तो बिल्कुल सेफ नहीं है। यू नेवर नो कि किस दिन आपको ऑडियंस ने उठा दिया और किस दिन दर्शकों ने आपको पूछा तक नहीं। करेक्ट। यंग एक्टर्स रिजेक्शन को कैसे हैंडल करें? कंसिस्टेंसी से। रिजेक्शन इज नॉट एन इशू
कितने बड़े कलाकार हैं जिन्होंने कितने रिजेक्शंस झेले, लेकिन किसी एक क्लिक ने, इस कंसिस्टेंसी ने उन्हें हाईलाइट किया है। इवन अब अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, स्टार्टिंग में क्या थे, एक करेक्टर क्लिक किया तो आप आसमान का सितारा बन गए। बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या स्कूल क्रिएटिविटी को सरप्रेस करते हैं? क्रिएटिविटी को सरप्रेस अब तक किया जा रहा था स्कूलों में, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, एनईपी कहती है क्रिएटिव ओपन एंडेड आंसर की तरफ दो। होता क्या था, मैं एसएसटी पढ़ा रही हूँ और व्हाट आई डिड, मैंने अपने आंसर बताए, ये क्वेश्चन है, ये आंसर दे दिया। अब बच्चे ने अगर उसमें इधर उधर किया, तुमने वो लिखा ही नहीं जो हमने दिया था, और मार्क्स कट। तो आपने क्या किया, बच्चे के अपने क्रिएटिव या अपनी थिंकिंग को रोक दिया। इसीलिए आज की डेट में एनईपी कहता है कि ओपन एंडेड आंसर दो, ऐसा कंटेंट पढ़ाओ जिससे बच्चा क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट करो कि उसमें अपनी सोच भी इन्वॉल्व कर सके। तो आज ये स्टार्ट किया है एनईपी, लेकिन हाँ पीछे के कुछ साल अगर देखें तो वो एक रोकी थी। वैसे एनईपी अगर मैंने जो लास्ट सुना था, ये हमारा शायद 2020-21 में प्रपोजल आया था। हाँ। तो अभी तक वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ है, मतलब अब स्टार्ट होना हो गया है। देखिए एनईपी बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था और उसको सबको समझाना, इसीलिए टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स बढ़ा दी गई थी, क्योंकि यू शुड नो व्हाट इज एनईपी। करेक्ट, ऑब्वियसली। तो उसके लिए वर्कशॉप बनाई दी गई कि हर स्कूल अपने टीचर्स के लिए वर्कशॉप करा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रिंसिपल या अथॉरिटीज तो नहीं जा रही ना क्लास में, जा तो एक टीचर रहा है, और उसको अगर एनईपी क्लियर नहीं होगा तो वो कैसे जाएगा। हाँ बहुत हद तक इम्प्लीमेंट होने में आया है, लेकिन पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में अभी समय लगेगा। नहीं, ऑब्वियसली वो पिछले 50 साल का सिस्टम एकदम से चीज नहीं हो सकता। तो इसी बात पे हम लोग एंड करते हैं अपना पॉडकास्ट आज का। तो आज हम लोगों ने प्रोफेशन की ज्यादा बात नहीं करी, हमने बात करी क्लैरिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि हम लोगों को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, एक्टर्स को क्या करना चाहिए। दैट वाज नॉट स्क्रिप्टेड। It was not at all scripted. So that was not scripted. It was real conversation, but not a perfect conversation. Yes, even I should say it's not perfect. Nothing is perfect. Yeah, I think there is always a room to make it perfect. Okay, thank you, ma'am. Thank you everyone.